लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर प्रहार किए। इसके साथ ही लोकसभा में पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि देश बोल रहा है, अब की बार 400 पार। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अब की बार बीजेपी को 370, एनडीए 400 पार करने वाली है। मोदी ने कहा कि खड़गे जी ने भी बोला अब की बार 400 पार। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। पीएम मोदी ने लोकसभा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनकी मोहब्बत की दुकान पर तंज कसते हुए कहा कि एक दुकान कई बार लॉन्च करते करते वो फेल हो गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। और आइए बढ़ते हैं आगे। बागपत से खबर आ रही है, जहां लाक्षागृह और मजार विवाद पर कल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। एडीजे कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दिया। 100 बीघा जमीन और मजार पर हिंदू पक्ष को मालिकाना हक मिल चुका है अब, और इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से 10 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई। सिविल जज ने मुस्लिम पक्ष के वाद को खारिज कर दिया। पिछले करीब 50 साल से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच मुकाबला चल रहा है। बागपत के लाक्षागृह पर कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू पक्षकार गांधीधाम सभा ने इस जमीन पर बड़ा गुरुकुल बनाने का ऐलान किया है। योगी सरकार से अयोध्या और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर लाक्षागृह को संवारने की मांग की गई है। सरकार से अपील है, जितने भी हमारे हिंदू धर्म स्थल इस प्रकार की कब्जे में हैं, मेरा निवेदन है योगी सरकार प्राथमिकता के आधार पर ऐसे सभी धर्म स्थलों को मुक्त कराए और इसी प्रकार वर्चस्व उन्हें प्राप्त हो, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे जो हमारे हिंदू धर्म को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए कड़े प्रावधान किए हैं। सोमवार को लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया गया। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने पर अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में इसे पेश करते हुए कहा, पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों में लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों को प्रभावित किया है और इसे रोकना जरूरी है।
और अब नजर डालेंगे आज की बड़ी खबर पर, जो कि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू होने को लेकर सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल राज्य की विधानसभा में पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे का समय है जब बिल को विधानसभा में पेश करेंगे। इस पर विधानसभा में चर्चा होगी। बीजेपी के पास जितना बहुमत है उस हिसाब से तय है कि बीजेपी इस बिल को आसानी से पास करा लेगी। इस मौके पर सीएम धामी ने विपक्ष के विधायकों से अपील की है कि वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें। मेरे सहयोगी सुनिंदर प्रभात और जानकारी देंगे। सुनिंदर प्रभात, आज क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अपील की है अपने विपक्ष के सहयोगियों से, विधायकों से, कि वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें, ऐसा होता हुआ लग रहा है आपको? नजर आएगा और आसानी से बिल पास हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल कंचन, जिस तरह से ये संभावना जताई जा रही थी कि बिल पे 2 से 3 दिन तक चर्चा हो सकती है, लेकिन ताजा अपडेट ये है कि आज ठीक 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है उसको टेबल करेंगे और आज ही इसको चर्चा के बाद इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को आज ही पारित कर दिया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी खबर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल, जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, 20 महीनों की लंबी रिसर्च के बाद, लंबी पड़ताल के बाद, लंबे मैराथन बैठकों के बाद इस बिल को पास ड्राफ्ट को बनाया गया था, वो बिल आज सदन में टेबल होगा और आज ही इसको पास करा लिया जाएगा। इसके साथ साथ आज सदन के अंदर राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का जो सप्लीमेंट्री बिल है वो भी आज टेबल होगा, लेकिन इस बिल पर कल चर्चा होगी। आज सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो ये बड़ी जानकारी मेरे सहयोगी सुनिंदर प्रभात दे रहे हैं कि आज ये बिल जो है वो पास भी करा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सुनिंदर प्रभात जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज।